और अब हम यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और भारत के रिश्तों में आई नई चमक का विश्लेषण करेंगे। यूएई की राजधानी अबू धाबी के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। मोहम्मद बिन जायद गणतंत्र दिवस समारोह के चीफ गेस्ट हैं। अबू धाबी के प्रिंस का यह भारत दौरा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यूएई भारत में $75 बिलियन यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करना चाहता है, और अगर ऐसा होता है तो ये भारत में अब तक के सबसे बड़े निवेशों में से एक होगा। मोहम्मद बिन जायद ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि इन समझौतों में $75 बिलियन की डील शामिल नहीं है, लेकिन दोनों देशों को यह उम्मीद है कि इस डील पर भी जल्द ही बात बन जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के प्रिंस जायद की मुलाकात दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई, जहां दोनों ने कई तरह के मुद्दों पर चर्चा की। पिछले 1.5 वर्ष में यूएई और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मोहम्मद बिन जायद के बीच ये तीसरी मुलाकात है। अगस्त 2015 में प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पर गए थे और इसके बाद फरवरी 2016 में प्रिंस जायद ने भारत का दौरा किया था। अब तक भारत और यूएई के रिश्तों के 2 आधार रहे हैं। पहला, यूएई के साथ भारत का तेल व्यापार, और दूसरा यूएई में रहने वाले 26 लाख भारतीय। लेकिन अब भारत और यूएई अपने रिश्तों को नया आयाम देते हुए रणनीतिक साझेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तेल के दामों में आई कमी की वजह से यूएई अब भारत में दूसरे क्षेत्रों में निवेश करना चाहता है। यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किया जाना है, लेकिन अफसरशाही की वजह से यूएई अभी तक 5 लाख करोड़ रुपए में से 1 रुपया भी भारत में निवेश नहीं कर पाया है। सरकार ने विदेशी निवेश में होने वाली देरी को दूर करने के लिए NIFF यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का गठन किया था, लेकिन सरकार अभी तक NIFF के नट बोल्ट ही कसने में लगी हुई है। हालांकि अब सरकार की तरफ से NIFF को 40,000 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, जिसके बाद विदेशी निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं में तेजी आएगी। भारत और यूएई ने जिन 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं उनमें रणनीतिक साझेदारी से जुड़े समझौते, रक्षा उद्योग, समुद्री व्यापार, सड़क परिवहन के क्षेत्र में सहयोग, मानव तस्करी रोकने के लिए साझेदारी और कृषि उद्योग से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसके अलावा यूएई और भारत मिलकर तेल प्रबंधन और ऊर्जा के क्षेत्र में भी काम करेंगे। भारत और यूएई के बीच वर्ष 2014 में 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था, जो वर्ष 2020 तक बढ़कर लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। यूएई में रहने वाले 26 लाख भारतीय हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए की रेमिटेंसेस भारत में भेजते हैं। रेमिटेंसेस वो रकम होती हैं जो किसी देश में प्रवासी के तौर पर रहने वाले लोग अपने देश में भेजते हैं। यूएई अकेला ऐसा देश है जहां की कुल आबादी का करीब 30% भारतीय हैं। इसलिए आप यूएई को एक छोटा यानी मिनी इंडिया भी कह सकते हैं, छोटा भारत भी कह सकते हैं। यूएई की राजधानी अबू धाबी में अब एक मंदिर भी बनाया जा रहा है। अबू धाबी में बनने वाला यह पहला हिंदू मंदिर होगा। आतंकवाद जैसे मुद्दों पर जब यूएई और भारत मिलकर लड़ेंगे, और भारत और यूएई की दोस्ती का सबसे बुरा असर पाकिस्तान जैसे देशों पर पड़ेगा, जो खुद को अरब देशों और यूएई के बहुत करीब मानता है। लेकिन सच ये है कि अब अरब देश पाकिस्तान का असली चेहरा पहचानने लगे हैं। सऊदी अरब ने हाल ही में पाकिस्तानी मूल के 69 ऐसे लोगों को पकड़ा है जिन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। भारत और यूएई अब पक्के दोस्त बनने जा रहे हैं, इसलिए हमने इन दोनों देशों के संबंधों का एक विश्लेषण किया है। ये पूरा विश्लेषण देखने के बाद आप भी भारत और यूएई के संबंधों के अच्छे जानकार बन जाएंगे। दो 2015, 2016 और अब 2017। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के राजकुमार मोहम्मद बिन जायद के बीच 3 वर्षों में हुई ये 3 मुलाकातें भारत और यूएई की दोस्ती की नई कहानी कह रही है। कभी बिन जायद प्रोटोकॉल तोड़ते हुए मोदी को उनके विमान में ही गले लगाने पहुंच जाते हैं,
तो कभी मोदी प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर अपने दोस्त को रिसीव करने एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। कभी दोनों दिल्ली के हैदराबाद हाउस के प्रांगण में टहलते हुए दोनों देशों के रिश्तों में आई गर्माहट को महसूस करते हैं। तो कभी मोदी के न्योते पर बिन जायद गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि बनने के लिए राजी हो जाते हैं। यूएई तेल का बड़ा व्यापारी है। यूएई भारत को तेल बेचने वाला 5वां बड़ा देश है। यूएई और भारत के बीच हुए एक समझौते के मुताबिक यूएई मैंगलोर में एक भूमिगत क्रूड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी को आधा भरेगा। इस जगह पर भारत 10 दिन का इमरजेंसी क्रूड ऑयल स्टोर करना चाहता है। लेकिन भारत और यूएई के संबंध अब तेल और तेल की धार देखकर आगे नहीं बढ़ रहे, बल्कि अब दोनों देश अलग अलग क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करना चाहते हैं। I particularly welcome UAE's interest in investing in India's infrastructure sector. We are working to connect the institutional investors in UAE with our National Investment and Infrastructure Fund. I also shared with His Highness the interest of Indian companies to be a partner in infrastructure projects for the World Expo 2020 in Dubai. UAE can benefit by linking with our growth in manufacturing and services. भारत और यूएई आतंकवाद जैसे मुद्दों पर एक साथ लड़ने का मन बना चुके हैं और ये दोस्ती रक्षा, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। भारत यूएई के मार्स मिशन में सहयोग करने का ऐलान भी कर चुका है। यूएई में भारत की 800 से ज्यादा कंपनियों के ऑफिस हैं। तो यूएई भारत में करीब 5 लाख करोड़ रुपए निवेश करना चाहता है। Friends, security and defense cooperation have added growing new dimensions to our relationship. We have agreed to expand our useful cooperation in the field of defense to new areas, including in the maritime domain. Friends, His Highness and I believe that our closer ties are of importance not just to both our countries. They are also of significance to the entire neighborhood. Our convergence can help stabilize the region. यूएई एक धनवान देश है और भारत एक प्रतिभावान देश। दोनों मिलकर काम करने का मन बना चुके हैं। वर्ष 2015 में जब नरेंद्र मोदी यूएई के दौरे पर गए थे, तब उन्होंने 55,000 भारतीयों को संबोधित किया था। यूएई की ताकत वो 26 लाख भारतीय हैं जो यूएई की धड़कन है। लेकिन यूएई के प्रिंस जानते हैं कि अगर इन 26 लाख भारतीयों के साथ 132 करोड़ भारतीयों को जोड़ दिया जाए तो फिर दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ये दोस्ती इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब यूएई भी भारत के गणतंत्र दिवस की खुशी में शामिल हो गया है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी अब दोनों देशों की दोस्ती की निशानी बन गई है। भारत को गणतंत्र दिवस की बधाई देने के लिए बुर्ज खलीफा पर तिरंगे रंग की रोशनी आज की गई है। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है जिसकी ऊंचाई 828 मीटर है। अबू धाबी के प्रिंस भारत के दौरे पर हैं और बुर्ज खलीफा पर तिरंगे की रोशनी इस बात की गवाह है कि दोनों देशों के संबंध अब नए दौर में पहुंच चुके हैं। ये बुर्ज खलीफा है। आज के दिन कैसा दिखता है आप देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। भारत के रंगों में रंगा हुआ बुर्ज खलीफा। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत के राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक में भी आज रात शानदार लाइटिंग की गई है और आप देख सकते हैं कैसे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन रोशनी में जगमगा रहा है। यह भारत के गणतंत्र की रोशनी है। इस वक्त आपके लिए दिल्ली का राष्ट्रपति कुछ ऐसा दिख रहा है इस वक्त।